गांव ग्राम की लड़कियां थी, वो कॉलेज भी जाती थी, स्कूल भी जाती थी, कहीं पे भी निकलती तो डरती थी। पहली बात ये थी, जहाँ पे भी जाते थे तो डर रहता था कि हम जा रहे हैं बाहर तो हम सुरक्षित घर पे वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। उस रात को आएंगे तो माँ को रोटी बना के खिलाएंगे कि नहीं। वोट कर दिए हैं? हाँ, वोट करल है। किसको वोट दिए हैं? बाबा के। क्या नाम है आपका? सहला। पहला नाम है। वोट किसको किए हैं? बाबा के। बाबा को। तो बाबा का ये विधानसभा थोड़ी है। बाकी सरकार तो 40 साल में जो सड़क नहीं बनवा पाई थी वो 5 साल में महाराज जी ने कर करके गोरखपुर को दिखाया। उनका यही उद्देश्य है। देखिए, मिडिल वर्ग और अपर ग्रेड तो किसी तरह से अपना काम चला लेते हैं। लोग कहते हैं कि भाजपा पूर्ण रूप से जो है ये आगे के लोगों को जो पूंजीपतियों की जी का ये भी आरोप है, समाजवादी पार्टी का आरोप है कि मैंने कैल 100 बनाया था जो बहुत प्रभावी था और उसको केवल नाम चेंज करके 112 कर दिया जो वो भी कबाड़ा हो गई। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे चाचा जी कहेंगे, जो भी कहेंगे हमारे चाचा जी। जैसे पहले 100 डाल था, फिर 108 हुआ, जो योगी महाराज जी ने 112 किया। आप इस एक काल पे सारी सुविधाएं ले सकते हैं, चाहे अग्निशमन हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, या कोई स्वास्थ्य सुविधा हो, या सिक्योरिटी पुलिस से हम जो भी मदद चाहेंगे हम इस एक 112 डायल करके उन सारी चीजों का मदद हम एक स्थान से ले लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं पिपराइच विधानसभा क्षेत्र के लंगड़ी गुलरिया कस्बे में उपस्थित हूँ। ये जो है न्याय पंचायत गुलरिया है और पिपराइच विधानसभा में आता है, गोरखपुर जनपद के अंतर्गत, जो कि मुख्यमंत्री माननीय योगी जी का गृह जनपद भी है। लंगड़ी गुलरिया नाम से एक जगह है। हम यहाँ पे उपस्थित हैं, यहाँ के जनता की राय जानना चाहेंगे कि किस मद में जो है जनता ने अपना चुनाव किया है, किसको पसंद की है, किस मुद्दे पे पसंद की है, तथा यहाँ लोगों की समस्याएं क्या है। मेरा नाम है SN दुबे, यूपी न्यूज लाइव 24। मेरे साथ छायाकार के रूप में धर्मेंद्र राम त्रिपाठी, और यहाँ की पब्लिक से हम ये जानना चाहेंगे और आप लोगों तक ये खबर पहुंचाएंगे कि इन लोगों की राय क्या है, इन लोगों की मंशा क्या है। सबसे पहले हम बातचीत करेंगे। शुभ नाम भाई साहब का? श्री प्रकाश वर्मा। आपका विधानसभा क्या? ये पिपराइच विधानसभा क्षेत्र है 321। वर्मा जी, आप मुख्यमंत्री योगी के गृह जनपद से आते हैं। निश्चित तौर पे हमें ये लग रहा है मुख्यमंत्री योगी का प्रभाव भी यहाँ पे होगा। तो आप लोग आज मतदान कर चुके हैं? सभी लोग छायाकार से मैं थोड़ा ये दिखाएं, सभी लोग मतदान कर चुके हैं। कहीं कहीं लोग जागरूक हैं, इन बातों को जानते हैं। अन्य जगहों पे कुछ ग्रामीण अंचल में, रूरल बेल्ट में नहीं जान पाते हैं इसका महत्व। लेकिन वास्तविकता ये है कि हमारा वोट हमारा अधिकार होता है और ये एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में हम सभी लोगों को हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए। आप किसे चुने हैं, किसको वोट दिए हैं और किस मुद्दे पे दिए हैं? हमारा तो प्रथम उद्देश्य था राष्ट्रवाद, कि पहला हमारा राष्ट्र मजबूत हो। उसके बाद ये जो योगी जी ने पिछले 5 साल में जो कार्य किया है, उन्होंने गरीबों की सहायता की है और जो भी योजनाएं सरकार ने दिया है उसका एक एक लाभ 100% जो है गरीबों तक पहुंचा है। पिछली सरकारों में ये सब होता था कि अगर 10 रुपया शासन से चलता था तो आते आते 1 रुपया जनता तक पहुंचती थी। लेकिन आज मोदी और योगी के वजह से प्रत्येक व्यक्ति का खाता है और खाते के माध्यम से उनका 10 रुपया अगर योजना के माध्यम से अगर सरकार दे रही है पब्लिक को तो 10 रुपये पहुंच रही है। उसमें से बीच का वो रास्ता ही साफ कर दिए हैं। तो राष्ट्रवाद, महिला सुरक्षा और व्यापारी सुरक्षा को देखते हुए हम लोगों ने वोट किया है और इसमें महाराज जी पूर्ण रूप से सफल हैं। आतंकवाद को भी दबाया जा रहा है इस सरकार में। भव्य राम मंदिर बना, ये सब मुद्दे हैं। गिनाने के लिए तो मुद्दे इतनी अनगिनत है इस सरकार के द्वारा कि पब्लिक इतनी खुश है कि मतलब जो है निसंकोच आज जो है रोड पे महिलाएं चलती हैं, कोई छेड़छाड़ नहीं। यहाँ से यूनिवर्सिटी तक जा रही हैं, पढ़ करके आ रही हैं, कोई दुराचार नहीं हो रहा उनके साथ। नहीं तो पिछली सरकारों में क्या था कि आए दिन कोई न कोई मैटर इस तरह का आता था। वर्मा जी, आपने कहा महिला सुरक्षा, तो क्या पिछली सरकारें जो थी उसमें महिलाओं को सुरक्षित नहीं महसूस कर रही थी अपने आप को? या आपने जो कहा खाद्यान्न सामग्री वितरण हो रहा है, उसके बाद जो है आप कृषि सम्मान निधि की भी बात कर रहे हैं,
यहाँ पे ध्यान दिए हैं कि हमारे आम जनमानस की जेब कितनी हल्की हो रही है, लोग कितने महंगाई से त्रस्त हैं। आज की तारीख में डीजल और पेट्रोल का दाम आसमान छू रहा है। खाद्यान्न सामग्री जो है, सरसों की तेल की बात कही जाए या फिर राशन की बात कही जाए या अन्य किसी भी दैनिक दिनचर्या से लेकर के अन्य खाद्यान्न सामग्री की बात करें, महंगाई चरम सीमा पे है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है आपके भाजपा सरकार के लिए और निश्चित तौर पे सबके जुबान पे ये सवाल है कि महंगाई इतनी क्यों है और क्यों भाजपा सरकार में ही इतनी महंगाई आती है। इस बात पे आप क्या कहेंगे? देखिए, महंगाई जो है ये समय के हिसाब से हमेशा बढ़ता रहा है। जब कांग्रेस की भी सरकार थी, डीजल पेट्रोल की अभी आपने बात किया है कि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो आप लोग मीडिया से हैं, आप लोग आंकड़ा निकालते होंगे कि कांग्रेस सरकार में जो है अगर जब 30 रुपया पेट्रोल था तो उस समय जो है 30 से 60 रुपया होता था, तो उसका एवरेज आप निकाल लीजिए और 70 से अगर 100 हुआ है तो उसका एवरेज निकाल लीजिए कितना परसेंट इस सरकार में बढ़ी है। तो उसमें जब आप एक आंकड़ा निकालेंगे तो उस आंकड़े के हिसाब से इस सरकार में महंगाई उतना नहीं गया है कि जितना पिछली सरकारों में महंगाई बढ़ता था। जिस आंकड़े के हिसाब से 2 गुने 3 गुने आंकड़े उसके बढ़ जाते थे, उस एवरेज के हिसाब से आप देखेंगे तो महंगाई कुछ भी नहीं बढ़ा है उस हिसाब से। अगर मान लीजिए अगर आम पब्लिक जो है, किसान आलू उत्पादन करता है, अगर वो आज भी 2 रुपया किलो बेचे तो वो किसान का पूरा नहीं हो पाएगा। तो वो महंगाई जो है सरकार उसका अगर MSP उसका जो है बढ़िया नहीं देगा, उसका न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है वो अगर अच्छे से नहीं देता है सरकार, अगर मान लीजिए उसके प्रोडक्ट का अगर दाम नहीं बढ़ाता है तो फिर वो सरकार को 2 रुपया किलो आलू फिर बेचे तो उसकी पूंजी भी नहीं निकल पाएगी। तो ये देखिए, समय के हिसाब से महंगाई बढ़ती रहेगी, बशर्ते हमें महंगाई देखिए यहीं पे जो है आप देख लीजिए, अभी आज यूक्रेन और रूस में जो है युद्ध चल रही है, तो वहाँ पे जो है क्या है, पेट्रोल डीजल सस्ता, तालिबान जो यहाँ अफगानिस्तान में तो सस्ता था, लेकिन वहाँ की जो राष्ट्रवाद नहीं सही था, वहाँ के लोग जो है अपने राष्ट्र को सुरक्षा वहाँ के जो है प्रधानमंत्री नहीं दे पाया। तो आज लोग जो है वहाँ से जहाज से भागे, वहाँ से दूसरे देशों में जाकर के शरण लिए, अरबों खरबों करोड़ों रुपए की संपत्ति अपना पूंजी इकट्ठा किए थे, घर द्वार सब छोड़ करके भाग गए। तो वो क्या उनका विकास रह गया? सबसे बड़ी चीज है सुरक्षा। अगर जिस सरकार में आपको सुरक्षा मिलता है, आप जो है 100 रुपया कमाते हैं, इज्जत से कमाएंगे और वहाँ सम्मानित रूप से खाएंगे, आपको कहीं से कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है, डर का माहौल, भय का माहौल नहीं है, आप आराम से उसमें अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए हमको जो है 50 रुपया लीटर पेट्रोल मिलने लगे, हमको सुरक्षा न मिले, हम एक व्यापारी हैं, व्यापार हम करते हैं और व्यापार जो है आए दिन हम लोगों का सामान आना जाना है, कहीं छिनैती हो जाए, डकैती हो जाए तो वो मेरा पूंजी चला जाएगा। बरसों का बनाया हुआ पूंजी एक दिन में चला जाएगा। तो मुझको बरसों का सुरक्षा चाहिए, हमें एक दिन। निश्चित तौर पे वर्मा जी, आपकी बातों से यह स्पष्ट है आप एक व्यवसायी हैं और व्यवसायी होने के नाते अपने आप को इस बीजेपी सरकार में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। व्यवसायियों, महिलाओं और अन्य जो आम जनमानस है उनको सुरक्षा मिला है भाजपा सरकार में, ये आपका मुद्दा है। इस मुद्दे पे आपने बीजेपी को वोट किया है। पूरी पब्लिक का जो है ये जो है रहा है कि छोटे से छोटे तबके को लेकर के हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी ने छोटे तबके के लोगों को भी देखा है। उनका यही उद्देश्य है। देखिए, मिडिल वर्ग और अपर ग्रेड तो किसी तरह से अपना काम चला लेते हैं। लोग कहते हैं कि भाजपा पूर्ण रूप से जो है ये आगे की लोगों को, जो पूंजीपतियों की ये पार्टी है, ऐसा नहीं है। अगर पूंजीपतियों की पार्टी होती तो आज सम्मान निधि किसानों को नहीं मिलता, गरीबों को नहीं मिलता। आज 2 साल से कोरोना काल में आप देख रहे हैं सरकार की डबल डोज जो है, डबल इंजन की सरकार दे रही है और उसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति ले रहा। ना ही कहीं हिंदू है, ना मुसलमान है, ना ही ये बिरादरी है वो उस बिरादरी को नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिसका जो है राशन कार्ड बना हुआ है वो जितने उनके पात्र है उनको मिल रहा है। इसमें जो है पूरी स्वतंत्रता से लोग आ रहे हैं और स्वेच्छा से जो है लेकर के जा रहे हैं। वर्मा साहब, आपकी बात पे जैसे खाद्यान्न की बात आपने कहा कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आम जनमानस तक जो है 0 ग्राउंड तक खाद्यान्न सामग्री बिना पैसे के, बिना भार रहित जो है उसको पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अब और लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं जो मध्यम वर्गीय हैं, जो खाद्यान्न का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं इस महंगाई को लेकर के। और दूसरा बात एक और आपने कहा
कि जैसे राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो इसमें सपा का एक बयान आया था और बराबर सपा कहती है इसमें भाजपा का कोई हाथ नहीं है। वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आधार पे जो है वहाँ मंदिर का निर्माण शुरू हुआ है। इसमें किसी पार्टी विशेष या किसी व्यक्ति विशेष का कोई हाथ नहीं है। ऐसे तो वो लोग हमेशा जो है कहते रहे हैं कि जब भाजपा हमेशा कहती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तो ये लोग, ये विपक्ष वाले हमेशा कहते थे मंदिर बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। आज तो हमारे प्रधानमंत्री जी योगी जी ने बता दिया, तारीख भी बता दिया, मंदिर भी बनवा रहे हैं। आज जो है जाकर के वहाँ पता कर कि मंदिर भी बन रहा है, तारीख भी बता दिया गया, भव्य निर्माण मंदिर का हो रहा है। धारा 370 हटा, आज वहाँ भारत का कोई भी नागरिक जाकर के वहाँ पे अपना जो है ले सकता है जमीन जायदाद, वहाँ भी रह सकता है। नहीं तो ये धारा 370 के वजह से जो है वहाँ हम लोग न जा पाते, न ले पाते। एक आम आदमी भी जाकर के वहाँ पे भारत का किसी भी क्षेत्र का, किसी भी राज्य का पब्लिक जा करके जो है ले सकता है। तो ये देखिए, ये लोग तो जो है राम भक्तों पे गोली चलवाने वाले थे। सरकार हमेशा कहती थी कि मतलब कब तारीख बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तारीख भी बता दिया गया, भव्य निर्माण भी हो रहा है। आप बनारस चले जाइए, अभी हम कुछ दिन पहले गए थे, वहाँ का भव्य मंदिर देख करके लगता है कि मतलब हाँ, जो आक्रांता आए थे भारत में, आप लोग मीडिया से आपको पता होगा, हम लोग भी इतिहास जो है पढ़े हैं, जाने हैं, जो आक्रांता बाहरी आ करके जो है हमारे पुरातन मंदिरों पे जो है केवल उनको पुरातन मंदिर ही मिलता था कि पुरातन मंदिरों को, जो हमारे वहाँ का जो पवित्र मंदिर थी, उनको तोड़ करके वहाँ मस्जिद बनवाए। ये सच्चाई है। और ये आज भी जाकर के आप बनारस देखिए, अभी भी नंदी जी का जो है मुख जो है, सब लोग जानते हैं कि नंदी जी का मुख हमेशा जो है शिवलिंग की तरफ होता है। आज आप जाइए वहाँ पर और देखिए मंदिर, मस्जिद, नंदी के सामने मस्जिद है। तो ये कहीं ना कहीं, वर्मा साहब थोड़ा सा समयाभाव है, आपसे बातें किया मैं अच्छा लगा, मैं अन्य लोगों को भी थोड़ा सा राय लेना चाहूंगा। इसी क्रम में मैं भाई साहब से बात करता हूँ। आपका शुभ नाम भाई साहब क्या है? गोपाल वर्मा भैया। कहाँ के रहने वाले हैं? गुलरिया बाजार। अखिलेश जी भी, समाजवादी पार्टी भी ये वादा करती है कि मैंने जो है गोरखपुर में जो एम्स की भूमि आवंटन हुआ है वो हमारे कार्यकाल में हुआ था, या फिर आगरा एक्सप्रेसवे, या फिर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे समाजवादी पार्टी का, या जो ये 108, 102 एम्बुलेंस सेवा है, इसको प्रभावी ढंग से, सुचारू रूप से समाजवादी पार्टी कहती है हमने लागू किया। 100 डायल 100 प्रभावी रूप से लागू किया, जिससे आम जनमानस जो है खुशहाल है और किसी भी समस्या में तुरंत 112 डायल करके जो है, पहले चूंकि अखिलेश जी का ये भी आरोप है, समाजवादी पार्टी का आरोप है कि मैंने डायल 100 बनाया था जो बहुत प्रभावी था और उसको केवल नाम चेंज करके 112 कर दिया, जो वो भी कबाड़ा हो गई। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे चाचा जी कहेंगे, जो भी कहेंगे हमारे चाचा जी कहेंगे। सहायता के लिए जैसे पहले 100 डायल था, फिर 108 हुआ। जो योगी महाराज जी ने 112 किया, आप इस एक काल पे सारी सुविधाएं ले सकते हैं, चाहे अग्निशमन हो, चाहे स्वास्थ्य की हो, या कोई स्वास्थ्य सुविधा हो, या सिक्योरिटी पुलिस से हम जो भी मदद चाहेंगे, हम इस 112 डायल करके उन सारी चीजों का मदद हम एक स्थान से ले लेंगे। उसमें पहले क्या होता था, सबके लिए अलग अलग था, जैसे महिलाओं के लिए 1090 था, मगर इसमें एक बार हम डायल करें, चाहे महिला अपने लिए मांगे, चाहे हम कहीं एक्सीडेंट हो गया 112 किए, वहाँ गाड़ी आ जाएगी, या मुझे किसी ने चोरी छिनैती कर लिया, वो भी 112 करेंगे, और वो चीज सीधे लखनऊ राज्य वहाँ से ये कंट्रोल होता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई इसको इग्नोर कर देगा, उनको उस जगह जाना ही जाना होगा, इसलिए 112 का बहुत महत्व है। ये एक चलिए, 112 की बात से आपसे मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि 112 आपके हिसाब से जो है उसको सिंक्रोनाइज कर दिया गया और एक पैरेलल में कर दिया गया। एक नंबर डायल करने के बाद आप कोई भी सुविधा का लाभ ले सकते हैं, जो कि वर्तमान सरकार द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, अगली कड़ी में मैं बात करूंगा। भाई साहब, आपका नाम क्या है? लालचंद गुप्ता जी। मतलब यहाँ सभी लोग व्यवसायी वर्ग ही हैं, अन्य वर्ग से गुप्ता जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, किसको वोट किए हैं? कमल के फूल को। किस मुद्दे पे? इसी मुद्दे पर विकास ज्यादा हुआ है, और बाकी सरकार तो 40 साल में जो सड़क नहीं बनवा पाई थी, वो 5 साल में महाराज जी ने कर करके गोरखपुर को दिखा दिया। इसके पहले वीर बहादुर के जमाने के से कभी गोरखपुर का कोई विकास नहीं हुआ था। इसलिए ये लोग जो दूसरे वाले समाजवादी पार्टी वाले हैं, ये अपना परिवार नहीं चला पाते हैं, तो वो अपना देश क्या चला पाएंगे और क्या कर पाएंगे? नहीं, अभी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी का ये एक ट्वीट आया था। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा
कि जिसका परिवार ही नहीं होगा वो परिवार की पीड़ा को क्या जानेगा। जिसके घर में एक गुल्लू है, केवल एक गुल्लू है, गुल्लू के सिवा और कोई परिवार में है ही नहीं है, तो फिर वो व्यक्ति परिवार का दर्द क्या जानेगा। और जो व्यक्ति परिवार के दर्द को नहीं समझा, वो आम जनमानस के दर्द को और आम जनता के दर्द को कैसे समझ सकता है। हाँ, तब जी बता। ये एक मिनट, वो उन्होंने हमारे पूजनीय योगी जी को टारगेट करके बात कही है। ये बात तो राहुल गांधी पे भी लागू होती है, उनके भी पास कोई सरकार परिवार नहीं है, उन्होंने क्यों उनको नहीं कहा। इस मुद्दे पे तो मैं अपना एक ऐड करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा आपको कि फाइट जिससे होती है उसी को लोग दोषारोपण आरोप प्रत्यारोप करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी राहुल गांधी को उसके भी पास परिवार नहीं है। इस देश का बहुत बड़ा हीरो सलमान खान है, उसके भी पास परिवार नहीं है। गुप्ता जी, आपसे मैं बताना चाहूंगा जिससे फाइट लोग समझते हैं, उसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला होता है। अच्छा, एक सर मैं आपसे पूछूं, हमारे योगी जी एमएससी मैथ से एमएससी किए हैं, मैथ की पढ़ाई इंग्लिश में होती है। क्या राहुल गांधी का अखिलेश का ये कहना उचित, हमारे योगी जी लैपटॉप चलाना नहीं जानते हैं? एक व्यक्ति जो एमएससी किया हो अंग्रेजी में, उसको अंग्रेजी का लैपटॉप नहीं चलाने आएगा। और अखिलेश भैया जो है ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए, यूपी में न ढंग की अंग्रेजी बोल पाते हैं, न ढंग की हिंदी बोल पाते हैं। इनको हम क्या कहें, आप बताइए। ये तो आप लोगों का फीडबैक जो है मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। आप लोगों का फीडबैक, आम जनमानस के फीडबैक क्या है। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं, ये मुद्दा भी सुनने में आया था। जो आप कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश के जो देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनको जो है लैपटॉप चलाने, स्मार्टफोन चलाने नहीं आता है। तो इस मुद्दे पे भी आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या ऐसा, अब चूंकि मैंने तो देखा नहीं है, क्या है क्या नहीं है, सच्चाई से वाकिफ मैं नहीं हूँ, लेकिन अगर ये है तो चूंकि आप लोग अगर योगी सेवक है, भाजपा के प्रबल समर्थक है, कट्टर समर्थक है, तो मैं आपसे मैं एक लॉजिकली बात जान कर रहा हूँ। जो व्यक्ति मैथ से एमएससी किया हो, सारी पढ़ाई इंग्लिश में होती है, लैपटॉप भी इंग्लिश में चलता है, वह व्यक्ति कैसे लैपटॉप नहीं चला पाएगा, पहले बताइए। इतने बड़े प्रदेश को चलाने वाला, सारी योजनाएं, सारे बड़े बड़े अधिकारी अंग्रेजी जानते हैं, सारे सिस्टम जो डिजिटली है, वो व्यक्ति अगर लैपटॉप चलाना नहीं जानेगा तो प्रदेश कैसे चलाएगा? उन्होंने इस प्रदेश का विकास कैसे किया? नहीं, समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी का एक और भी आरोप है कि जो प्रदेश के मुखिया हमारे हैं वो तो यहाँ से है ही नहीं है, मतलब वो उत्तर प्रदेश के है ही नहीं है। तो आप बताएं इस पे क्या कहना चाहिए। ये हमारा सुनिए एक मिनट, हमारा देश एक संघीय राज्य है, कहीं का व्यक्ति कहीं भी जाके चुनाव लड़ सकता है। क्या वो अगर उत्तराखंड में पैदा हुए हैं और यहाँ आके इनकी सारी पढ़ाई लिखाई एक कर्म भूमि बनी, क्या वो यहाँ से मुख्यमंत्री नहीं हो सकते हैं? रीता बहुगुणा कहाँ की थी बताइए? तमाम लोग उत्तराखंड से थे, यहाँ के मुख्यमंत्री हुए हैं। वो तिवारी जी, क्या नाम है भाई, जो नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड से थे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए हैं। उनके ऊपर क्यों ना आक्षेप नहीं लगाया जाता है? क्यों टारगेट एक ऐसे सन्यासी व्यक्ति जिसका कोई नहीं हो, केवल प्रजा के लिए काम कर रहा है, अपनी देश के लिए काम कर रहा है और किसी को जाति वर्ग विभेद में नहीं बांट रहा है ना। उनके लिए मुसलमान भी उतने ही अच्छे हैं, हिंदू भी, सारी कौम के लिए काम कर रहे हैं। ये बताइए, कहीं उन्होंने कहा हो कि मैं हिंदू नहीं? एक समय था जब आपके मुखिया योगी जी कहा करते थे कि हमें मोहम्मदन का वोट नहीं चाहिए। ये जो है लोगों का आरोप है, राजनीतिक पार्टियों का, अन्य जो विरोधी दल पार्टियां हैं उनका ये आरोप है कि वो कहते हैं कि हमें मोहम्मदन का वोट नहीं चाहिए, हम केवल हिंदू के वोट से चुनाव लड़ते हैं और हिंदू के मुद्दे की बात करेंगे और हिंदू के लिए ही प्रयास करेंगे। तो इस पे क्या कहना चाहिए? सर, इसका प्रमाण दिखा दें, कहाँ योगी जी ने ऐसा कहा है? मैं इसका यही एक शब्दों में खंडन करता हूँ। हमारे योगी जी ने ऐसा कहीं कुछ नहीं कहा। उनके लिए इस देश की सभी लोग बराबर हैं, वो किसी जाति वर्ग विभेद का विश्वास नहीं करते, वो सबका साथ सबका विकास। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नाम? रविंद्र कुमार गुप्ता जी, मतदान किए हैं, किसको मतदान किए हैं? भाजपा को वोट दिए हैं। भाजपा को किस मुद्दे पे? सबसे पहला मुद्दा यह है कि यहाँ से गोलघर तक लेकर के कहीं भी जाइए तो आज के 5 साल पहले कोई भी आदमी आया, कपड़ा ले लिया, बोलता था कि मैं फला विधायक आदमी हूँ, फला प्रमुख आदमी हूँ।
आधा पैसा दिया, ले चला गया। तो गुंडई जो भी होती थी वो खत्म है, जीरो। जी हाँ। यहाँ पर एक बार मैं खाना खाने गया था रेस्टोरेंट में, एक आदमी आया, खाना खाया, खाना खत्म हो गया और उसके बाद जो है वेटर को 2 थप्पड़ मार दिया, पैसा नहीं दिया, पैसा बिना दिए चला गया। तो ये सब चीज अब नहीं है। सबसे प्लस पॉइंट यही है, इससे बड़ा कुछ नहीं चाहिए। आप अगर व्यवसायी के सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आप ही के वर्ग से अभी हाल ही में ही गोरखपुर जनपद में जो है एक व्यवसायी की हत्या कर दी जाती है, और मनीष गुप्ता हत्याकांड, क्योंकि गुप्ता जी संयोग से आप भी हैं, आपका भाई बंधु वो भी गुप्ता जी ही थे, उसकी हत्या कर दी जाती है एक व्यवसायी की, और वो भी बंद कमरे में, जो अपने पैसे से वहां स्टे किया होटल में, अपनी सुख सुविधाओं के साथ जो है वो गोरखपुर शहर अपने मित्रों के साथ घूमने आता है, और यहाँ के जो पुलिस के जो भी सिपाही हैं या कांस्टेबल इंस्पेक्टर हैं, उसके द्वारा जो है हत्या कर दिया जाता है। और आप व्यवसायी की सुरक्षा की बात करते हैं कि व्यवसायी खुशहाल, व्यवसायी सुरक्षित है, ऐसा कैसे? ऐसा कोई केस हुआ है तो एक अपवाद माना जाएगा, कोई ऐसा नहीं है। एक मिनट की अपवाद माना जाएगा, और जो भी है उसमें जो है प्रशासन जो भी होगा, जो दोषी है उसको सजा दिलाएगी, दिला भी रही है, ठीक है। लेकिन यह है कि सबसे प्लस पॉइंट ये है कि कभी 5 साल में एक ऐसी घटना सुनाई दिया कि भाजपा गवर्नमेंट में हुआ है, नहीं ऐसा कभी कोई घटना नहीं सुनेंगे। और निष्पक्ष रूप से जो भी ये गवर्नमेंट है उस पर जांच की है, जो भी दोषी है सस्पेंड हुए हैं, सजा मिला है, सब चीज हुआ है। बेटा क्या नाम है आपका? श्वेता मदेशिया। मदेशिया। आप किस क्लास में पढ़ते हो बेटा? BA फर्स्ट ईयर है। अच्छा, BA फर्स्ट ईयर में आप हो। आप वोट मतदान की हो? आप वोटर लिस्ट में नाम है या नहीं? तो प्रधानी वाले में था, 32 में नहीं आया है। अच्छा, प्रधानी वाले में था, इसमें नहीं आया है। लेकिन ये है कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के जो यहाँ पे कई भाई बंधु लोग बोले हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, व्यापारी सुरक्षित हैं, आम जनमानस खुशहाल है, कोई किसी से प्रताड़ित नहीं है। बेटा इस मुद्दे पे आप क्या कहोगी? पहले नंबर पे तो विकास है, योगी जी के आने से विकास बहुत हुआ है। दूसरे नंबर पे हम लड़कियां जो बेटा विकास कहाँ है? विकास का तो इनकाउंटर हो गया। किस विकास की बात कर रही हो? नहीं हुआ, अभी यही तो चालू है विकास, योगी जी के आने से विकास हुआ है। जिंदाबाद। दूसरी बात है कि हमारी जो गांव ग्राम की लड़कियां थी, वो कॉलेज भी जाती थी, स्कूल भी जाती थी, कहीं पे भी निकलती तो डरती थी। पहली बात ये थी, जहाँ पे भी जाते थे तो डर रहता था कि हम जा रहे हैं बाहर तो हम सुरक्षित घर पे वापस लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। उस रात को आएंगे तो माँ को रोटी बना के खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे। लेकिन अब लड़कियां सुबह निकलती है, शाम को घर आती है, तो शाम को रात को 8 बजे अपनी माँ को रोटी बना के खिलाती है, सिर्फ योगी जी की वजह से। ठीक है बेटा श्वेता, अच्छा लगा तुम्हारा विचार। बेटा हाँ बताओ। माता जी आप बताइए, वोट कर दिए हैं? हाँ वोट करल है। किसको वोट दिए हैं? बाबा के। क्या नाम है आपका? सहला नाम है। वोट किसको की है? बाबा के। बाबा को। तो बाबा का ये विधानसभा थोड़ी है, ये तो विधानसभा जो है ये पिपराइच विधानसभा के अंतर्गत आता है। किसको वोट की है? महेंद्र पाल के। महेंद्र पाल को वोट की है। किस मुद्दे पे माता जी? क्यों आप महेंद्र पाल को? यहाँ अन्य भी नेता हैं, अन्य भी प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी के भी हैं, बसपा के भी हैं, कांग्रेस के भी होंगे, अन्य भी छोटी छोटी पार्टियां मैदान में हैं, तो आप क्यों जो है भाजपा को ही वोट की है? क्या मुद्दा था? हमन के घर दुआर नहीं बा, जौन कहे तो साहब। हाँ हाँ, हमन के आन के घर में रहल जाला सरकारी मकानी में। तो फिर भी आप भाजपा को वोट की है? घर द्वार नहीं है, 5 साल की कार्यकाल थी, घर द्वार भी नहीं, उसके बाद भी आप भाजपा को वोट की है। राशन तो मिलता बा। हाँ सब मिलल बा। अरे तो घरवा मिले चाहिए ना, बने चाहिए ना। चलिए ठीक है प्रिय दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी, और मेरा नाम है SN दुबे। मैं आज यहाँ पे कुछ चुनावी मुद्दों पे, चूंकि आज ये राष्ट्रीय पर्व, जो लोकतंत्र का राष्ट्रीय पर्व है, वोटिंग चल रहा था, उत्तर प्रदेश के 6ठे चरण के मतदान चल रहा था, और इस मतदान में हम पिपराइच विधानसभा के लंगड़ी गुलरिया कस्बे में थे, और यहाँ के कस्बे वासियों का मैं राय जाना हूँ कि वो किसे वोट करेंगे और किसे विधानसभा तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।